क्या गुरुदेव? अवश्य दूसरा द्वार स्वयं आप संभालेंगे, अवश्य। परंतु ऐसा न हो गुरुदेव, दूसरे द्वार पर जब कोई पांडव का वीर आए तो आप उसे देख करके और आपके हृदय को दया आ जाए। नहीं बेटा दुर्योधन, मैंने प्रण किया है, प्रण अवश्य मैं अपना पूर्ण करूंगा। सामने आने वाला योद्धा क्यों न सगा संबंधी हो, परंतु युद्ध में कोई रिश्तेदार सगा संबंधी नहीं होता, वह बैरी ही होता है। ठीक है गुरुदेव, तीसरे द्वार पर कौन सा महारथी होगा? तीसरे द्वार पर हम कुल गुरु कृपाचार्य को नियुक्त कर रहे हैं। तीसरे द्वार पर कुल गुरु कृपाचार्य और चौथे द्वार पर मामा शकुनी को नियुक्त कर रहे हैं। चौथे द्वार पर मामा जी एक पैर से कमजोर है, इनके साथ में हम आपके मित्र को भी नियुक्त कर रहे हैं। वाह गुरुदेव, जब चौथे द्वार पर मुझे रख रहे हो तो यदि कोई पांडव का वीर आएगा तो अवश्य मेरे हाथों से हाथ आएगा। मैं चलता हूँ चौथे द्वार की तरफ। और पांचवें द्वार पर कौन सा महारथी होगा गुरुदेव? पांचवें द्वार पर आपके भ्रात 10,000 हाथियों का बल रखने वाले दुशासन को सौंपते हैं। क्या गुरुदेव, पांचवें द्वार पर मेरा भ्रात अवश्य बेटा। गुरुदेव, अगर 5,000 की बात देर आपने हमें सौंपा है तो 5,000 पर जाने से प्रथम हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं गुरुदेव। अवश्य कहो। और 5वें द्वार की तरफ चला दुशासन। तो 5वें द्वार की तरफ चला दुशासन। और फिर मैं अगर आया उधर तो मैं दूंगा। से भीम आया तो उसको हम अपने हाथों से मृत्यु के घाट अवश्य पहुंचाएंगे। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। और छठे द्वार की बागडोर हम अपने पुत्र अश्वत्थामा को नियुक्त करते हैं। परंतु 7वें द्वार पर कौन सा महारथी होगा गुरुदेव? 7वां द्वार से आपको संभालना होगा। क्या गुरुदेव? अवश्य 7वां द्वार स्वयं हमें संभालना होगा। बेटा। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। चलो अपने अपने द्वार संभाल। चलो गुरुदेव, हम 7वें द्वार की तरफ प्रस्थान करते हैं। धर्मराज को ये पत्र देना चाहिए जो दुर्योधन ने भेजा है, और चलते चलते कहना है मास्टर छोटे से तत्पश्चात देखेंगे आप लोग से। चलते चलते कहना है, अरे बहुत
महाराज धर्मराज की जय हो। महाराज कहो द्वारपाल। हमारे महाराज दुर्योधन ने आपके लिए ये पत्र भेजा है, पढ़े लो। ठीक है द्वारपाल। लेकिन महाराज क्या बात बताओ, वो कौन सी बात द्वारपाल? आपके इन समस्त भाइयों में से भीम कौन किया? नहीं, क्या बे? वो तो सहदेव है। ये महादेव है। महादेव नहीं, सहदेव। महादेव तो भीम हुई है। नहीं, वे हमारे भाई नकुल है। निपुल नहीं, नकुल नकुल निकुल, वो निकुल, नकुल। नकुल। हाँ तो क्या भीम ये है? हाँ द्वारपाल। तुम है भीम? तुम है दुर्योधन के 14 भाई मारे? नीक के हो दोस्त, बढ़िया के हो। अपनी जान तुम हो जब जीते हो। नीक के हो। तू क्या कहना चाहता है? कहा हम यहाँ जाए जाए तो फिर 14 भाई मारे हो तो तुम होशियार रहे हो। क्यों? तुम वही जानते नहीं हो, करिया खुबड़ी कब हुक्म न समझो। वो तो ठीक कहते हो। आयो फिर हुए आए, कहाँ? वही आयो तुमका बतावा जी। तुम्हारे बाद बाका पिटावा धरा, ऐसी बात है? अगले दिन मिल गया तुमका ग्वाड़न मरते खराब, तुमका डरम भरा तब सीमेंट डाला। तो वापस आ जाओ। वही आयो, वही आयो। बड़े ले ऊपर आयो हुआ तो बड़ी टांगे भारत को दो। शांत हो जाओ भीम। वो तो द्वारपाल है, उसके मुंह मत लगो। आखिर देखते हैं कौरवों ने हमें पत्र भेजा है और इस पत्र में आखिर क्या लिखा है। देखो लाला श्री, दादाश्री पत्र को पढ़ते ही पढ़ते इस प्रकार से दुखी हो उठे। इसका क्या कारण, इसमें क्या लिखा दादाश्री? भीम, क्या आप जानना चाहते हो कि ऐसा इस पत्र में क्या लिखा है जिसको पढ़ते ही हमारा शरीर थर 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 थर्रा गया है। हाँ दादाश्री। भीम, हम जिस बात से डरते थे, जिस अनहोनी से डरते थे, आखिर वही हो गई। जानते हो भीम दादा कि है अरे सुलम रात नहीं घर में कौन पैर पर
भ्रात भीम, अरे मुझे तो जिसका डर था आखिर वही हो गया। आज हमारे भ्रात अर्जुन दरबार में उपस्थित नहीं है, बस इसी का फायदा उठाकर दुर्योधन ने हमें पत्र भेजा है भ्रात भीम। क्या दादाश्री, दुर्योधन ने पत्र भेजा है, परंतु इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है? क्या भ्रात भीम, आप ये भी जानना चाहते हो कि इस पत्र में क्या लिखा है? हाँ दादाश्री, तो लो हम तुम्हें बतला रहे हैं बोलो दादा। कि यदि चाहत कबीर को तोड़ दिया, तब तो तैयार आज हमारे भ्रात अर्जुन दरबार मध्य नहीं है, बस इसी का फायदा उठाकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के साथ में चक्रव्यूह की रचना की है और इसका खंडन करने के लिए हमें ये निमंत्रण पत्र भिजवाया है। हे भ्रात भीम, दादाश्री, भला अर्जुन भ्रात के ना होते इस चक्रव्यूह का खंडन कौन करेगा, कौन करेगा? बस इसी बात को सोचकर ये शरीर थर 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 रहा गया है। क्या दादाश्री, यदि चक्रव्यूह का भंजन नहीं कर पाए तो 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। क्या कह रहे हो भ्रात भीम? क्या तुम पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास को भोगना चाहते हो? क्या तुम भूल गए उन प्रतिज्ञाओं को जो तुमने द्रौपदी हरण के समय खाई थी? क्या भूल गए भ्रात भीम? नहीं दादाश्री, मैं उन प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूल सकता जब तक वो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लूंगा। जानते हो मैंने कौन सी प्रतिज्ञा किया था दादाश्री? और जो काल प्रतिज्ञा की हमने उसको मैं प्रथम निभाऊंगा, उसको मैं प्रथम निभाऊंगा। उस महावीर दुर्योधन रण में जब
चिरहट के समय मैंने 2 प्रतिज्ञा किया था कि एक समय ऐसा आएगा दुर्योधन की रण क्षेत्र में जंधा को न तोड़ा तो मेरा नाम भीम नहीं। और दूसरी प्रतिज्ञा ये थी तो शासन के गरम गरम लहू से पांचाली के बालों को न धुलाया तो मेरा नाम भीम नहीं। शांत हो जा बृहद भीम। और ये समय इस समय भड़कने का नहीं, क्रोध दिखलाने का नहीं है। चलो बैठकर कुछ सोचते हैं, हो सकता है कोई अवश्य निष्कर्ष निकले। भ्राता हूँ जो आज्ञा दादा। सर्वप्रथम ताऊ श्री के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। जी मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैं पहले दरबार के मध्य आता था तो हमारे ताऊ छूट करके मुझे गोदी से उठा लेते थे और सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज क्या बात है जो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, दादा भीम के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। ये क्या, आज दादा भीम भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। चाचा श्री नकुल व सहदेव के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। ये क्या हो गया, आज दरबार के मध्य मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा है। आखिर बात क्या है, बोलो ना ताऊ जी, क्यों इतना उदास, इस उदासी का क्या कारण है, बोलो ना ताऊ जी। ताऊ जी कि ताऊ